पाठ 3 अज्ञानता का दुष्परिणाम। गांव वालों ने समाचार पत्र में पढ़ा था कि कोलकाता और चेन्नई की तरफ जोर की वर्षा हुई है। आकाश में बादल कभी छिटपुट होकर उड़ जाते तो लोगों में आशा की लहर जाग उठती। लगते आषाढ़ थोड़ा सा बरसा भी था, आगे भी बरसेगा, इसी आशा में बीज बो दिए गए थे। अंकुर फूट निकले, फिर हरियाकर सूखने लगे। यदि 4-6 दिन में बारिश न हुई तो सब समाप्त। यह आशंका उन जिलों के गांव में घर करने लगी। लोग व्याकुल थे। गांव में सयानों की कमी न थी। टोने टोटके, जादू, धूप दीप सभी किया गया, पर फल न मिला। गांव का पुराना चतुर नावता बड़ी सूझबूझ का था। उसने उपाय सुझाया। इंद्र वर्षा के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। होम हवन, सत्यनारायण की कथा, बकरों मुर्गी की बलि इत्यादि किसी किसी ने उपाय सुझाए, परंतु नावते की एक नई सूझ अंत में सबको माननी पड़ी। नावते ने चतुराई से अपनी बात रखी। बरसात में ही मेंढक क्यों इतना बोलते हैं, क्यों इतने बढ़ जाते हैं? कभी किसी ने सोचा है? इंद्र वर्षा के देवता हैं, सभी जानते हैं। पानी की झड़ी के साथ मेंढक बरसते हैं, सो क्यों? कोई किरानी कह देगा कि मेंढक नहीं बरसते। मैंने खुद बरसते देखा है। बड़ी नांद या किसी बड़े बर्तन को बरसात में खुली जगह रख के देख लो, सुबह तक छोटे छोटे मेंढक मिल जाएंगे। सच्चाई ये है कि इंद्र देवता को मेंढक बहुत प्यारे हैं। वे जो रट लगाते हैं तो इंद्र का जय जयकार करते हैं। लोग हैरानी से उसका मुंह ताक रहे थे। फिर नावते ने कहा, मेंढक मेंढकी का ब्याह करा दो। पानी ना बरसे तो मेरी नाक काट डालना। मेंढक मेंढकी का विवाह? चारों तरफ खलबली मच गई। सबने पूछा, विधि तो बताओ दादा। नावते ने विधि बतलाई। जैसे एक लड़के लड़की का विवाह होता है, ठीक वैसे ही। सगाई, फलदान, सगुन, तिलक, आतिशबाजी, दावत सब धूमधाम के साथ हो, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। लोगों ने आकाश की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। बादल का धब्बा भी ना था। पानी ना बरसा तो मर मिटेंगे। बड़ी हुई निराशा ने सबको भयभीत कर दिया। लोगों द्वारा नावते की बात मान ली गई। चंदा इकट्ठा किया जाने लगा। नावते ने एक जोड़ी मेंढक भी कहीं से पकड़कर रख लिए। एक मेंढक था, एक मेंढकी। गांव के 2 भले आदमी मेंढक मेंढकी के पिता भी बन गए। मुहूर्त शोधा गया। जल्दी का मुहूर्त। बाजे गाजे के साथ फलदान, सगुन की रस्में अदा की गई। दोनों के घर दावत पंगत हुई। मेंढक मेंढकी नावते के ही पास थे। वहीं उन्हें खिला पिला रहा था। तिलक भांवर का भी दिन आया। मेंढकी को पानी के बर्तन में उसके पिता के घर रख दिया गया, जो कन्यादान करने वाले थे। मेंढक दूल्हा पालकी में बिठलाया गया, रखा गया बांधकर। उछलकर कहीं चल देता तो सब ठप हो जाता। बड़े पैमाने पर आतिशबाजी भी फूकी गई। तिलक हुआ। जैसे ही मेंढक के माथे पर चंदन लगाने के लिए ब्राह्मण ने हाथ बढ़ाया कि मेंढक उछला। ब्राह्मण डर के मारे पीछे हट गया। खैरियत हुई कि मेंढक एक पक्की डोर से बर्तन में बंधा था, नहीं तो उसकी पकड़ धकड़ में मुहूर्त चूक जाता। कुछ लोग मेंढक की उछल कूद पर हंस पड़े। कुछ ने ब्राह्मण को फटकारा, डरते हो? दक्षिणा मिलेगी पंडित जी, करो तिलक। पंडित जी ने हिम्मत से मेंढक के ऊपर चंदन छिड़के। फिर लावा फेरे की रस्म पूरी हुई। एक पट्टे पर मेंढक बांधा गया, दूसरे पर मेंढकी। दोनों ने टर टर शुरू की। नावता बोला, एक दूसरे से विवाह करने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े और विवाह संपन्न हुआ। दावत पंगत के बाद विदाई हुई। मेंढक के पिताजी को दहेज भी मिला। मनुष्य के विवाह में दहेज दिया जाए तो मेंढक मेंढकी के विवाह में क्यों हाथ सिकोड़ा जाए? पानी बरसे या ना बरसे, मेंढक के पिता कुछ से कुछ तो ही हो गए। नावता दादा की अंटी में भी रकम पहुंची।
इंद्रदेव ने कृपा की। बादल आए, छाए और गड़गड़ाए। फिर बरसा मूसलाधार पानी। लोग हर्ष मग्न हो गए। नावते की धाक बैठ गई। कहता फिर रहा था, मेरी बात खाली तो नहीं गई। पानी बरसा और इतना बरसा कि बाढ़ आ गई। नदी, नाले, पोखर, तालाब सब उमड़ उठे। कुछ तालाबों के बांध टूट गए। खेतों में पानी भर गया। सड़कें कट गई। गांव में पानी तरंगे लेने लगा। बहुत से लोग मारे गए। संपत्ति की भारी क्षति हो गई। सप्ताह भर के भीतर ही भीषण बर्बादी हुई। इंद्रदेव के बहुत हाथ पैर जोड़े गए, पर उन्होंने एक ना सुनी। लोग कह रहे थे कि इससे तो वह सूखा ही अच्छा था। फिर नावते की शरण पकड़ी गई। अब क्या हो? नावते का नया उपाय तैयार था। बोला, कोई बात नहीं, सरकार ने तलाक कानून पास कर दिया है। मेंढक मेंढकी का तलाक कराए देता हूँ। पानी बंद हो जाएगा। पर मेंढक का वह जोड़ा कहाँ मिलेगा? लोगों ने सम्मिलित स्वर में कहा। नावते ने झट उत्तर दिया, मेरे पास है। मेंढक के पिता के घर से दोनों को ले आया था। जानता था कि शायद जरूरत पड़ जाए। पानी बरसते में ही दोनों की तलाक करवाई गई। मेंढक मेंढकी छोड़ दिए गए। दोनों उछलकर इधर उधर हो गए, परंतु पानी बरसना बंद ना हुआ। बाढ़ पर बाढ़ और जनता के कष्टों का पारावार नहीं। लोगों को गांव छोड़ने की नौबत आ गई। एक दो के मन में आया कि नावता मिल जाए तो उसका सिर फोड़ डालें। लोगों को उनकी अज्ञानता का दुष्परिणाम मिल चुका था और नावता कहीं 9-2-11 हो गया था।